था कि महाराज धृतराष्ट्र की बुद्धि तो जैसी थी तो ठीक है, लेकिन अंधे दोनों तरफ से थे, बाहर से भी अंधे और भीतर से भी अंधे। एक तरफ से अंधा हो व्यक्ति तो चल सकता है। हमारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज सामने से नहीं देख पाते हैं, लेकिन आज राष्ट्रीय हित के लिए उनके लिए कितना ज्ञान है किसी को कुछ पता नहीं है। उनका हित ही है संसार सागर का कल्याण करना। इतना बड़ा जगत वसुदेव कुटुंबकम, इसलिए उनका नाम है जगत गुरु। तो आंतरिक दृष्टि उनको भगवान ने दी है। तो आंतरिक दृष्टि इनके जीवन में धृतराष्ट्र के नहीं है, और आज पुत्रों के प्रभाव में आकर के पांडवों को निकाला तो निकाला, उनको लाक्षा भवन की अग्नि में जलाकर मारना भी चाहा। बड़ा कुदंडी काम किया, लेकिन वह पितृ जी की नीति से बाहर निकल आए। भगवान श्री बालकृष्ण लाल के साथ थे। चक्करा नाम की नगरी में रहने लगे, और वहां जब पता चला कि द्रौपदी का स्वयंवर है सो गए, और वहां जाकर के भगवान द्वारिकाधीश भी वहां पहुंचे। अनेकों राजाओं ने अपना अपना बल दिखाया, लेकिन वह मत्स्य का भेद कैसे हो। अर्जुन को भगवान ने आदेश दिया, और अर्जुन ने जो है प्रत्यंचा चढ़ाई। देखिए यहां पर कर्ण ने भी धनुष उठाया था, लेकिन जब वो प्रत्यंचा चढ़ाने लगा तो भगवान ने इशारा किया है सूत पुत्र है। भगवान ने क्यों कहा सूत पुत्र है? भगवान को तो पता था कि छत्राणी का पुत्र है, कुंती का पुत्र है, और भगवान कह रहे हैं कि यह सूत पुत्र है, इसके गले में तुम्हें वरमाला नहीं डालनी चाहिए देवी। विचार करने योग्य बात है कि भगवान ये क्यों कह रहे हैं। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि तू सूत पुत्र तो नहीं है, लेकिन धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए मेरा अवतार हुआ है, अधर्म की ओर तू बना हुआ है, इसलिए मैं सूत पुत्र भी कहूंगा तब कोई दोष नहीं। क्योंकि स्वयं की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोला जाए तो बोलना, झूठ में कोई पाप नहीं है। नारी की रक्षा के लिए, बालक की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर झूठ बोल भी दिया जाए तो झूठ नहीं हो सकता है। लेकिन अब तो 24 घंटे झूठ बोलोगे तो भाई तो झूठ है ही, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। लेकिन हित के लिए अगर झूठ बोला जाए तो झूठ नहीं है। देवी कहने लगी कर्ण रुक जाओ, तुम्हारे धनुष उठाने से और मत्स्य भेदन करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि तू सूत पुत्र है और मैं छत्राणी हूं। फिर अर्जुन को कहा, सो अर्जुन जाकर के मत्स्य भेदन किए, वरमाला डाली। भगवान मधुसूदन पांडवों को लेकर के जब आए तो मैया के पास मैया पूजन कर रही थी। मैया ने कहा कि पांचों बांट लो। उन्होंने कहा कि बेटा भिक्षा लेकर के आए हैं, वन में रह रहे हैं तो भिक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। तो भिक्षा के विचार से कह दिया कि पांचों मिलके बांट लो, और पीछे मुड़ के देखा कि मैंने क्या कह दिया। सो वो वचन सिद्ध हो गया है, तो पांचों पांडवों की भी पत्नी हो गई। मैया के वचन पे इतना आदर सम्मान करते पहल के आगे, और पांडवों ने तो कर ही के बताई दियो कि देखो मैया ने वचन दिया है और मैया ने बोल दिया है, मैया की वाणी असत्य ना हो। और वाणी असत्य ना हो, इसलिए आज पांचों पांडवों की पत्नी बनी। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। महाराज को पता चला तो इनको बुलाया, कहा कि ऐसा करो कि खांडव प्रस्थ आज तुम्हें मैंने दिया। खांडव प्रस्थ को भगवान ने इंद्र के द्वारा, मैदानव के द्वारा इतना सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाया कि देखने में मधुर था, हस्तिनापुर से अच्छा लगता था। हस्तिनापुर से अच्छा था, और द्रौपदी के आने से पांडव समृद्ध हो गए, धनवान हो गए।
क्योंकि नारी अगर लक्ष्मी होती है तो दाम्पत्य जीवन में, परिवार में धन की कमी नहीं होती। नारी को लक्ष्मी के रूप में होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। सुबह के समय, सायंकाल के समय धर्म का पालन करें, अच्छा बोलें, स्वामी जी से अच्छे से बोले, संतान को ज्यादा देखो, जैसा तुम करोगे वैसा असर पड़ेगा संतान पे, ये जान लीजिए। माता पिता का असर संतान पे पड़ना ही है। वो कथाओं में हमें यही सीख मिलती है कि थोड़ा अंश तो संतान पे लगेगा। वो तो भगवान के भक्त होते हैं जो हिरण्यकश्यप के यहाँ भक्त जन्म ले लेते हैं, वो एक भगवान की कृपा की बात है। लेकिन माता पिता का असर संतान पे होता है, यह बात निश्चित है। तो खांडव वन को इंद्रप्रस्थ बनवाया और राजसूय यज्ञ जब किया, राजसूय यज्ञ में दुर्योधन के लिए धन सौंपा गया था, क्योंकि इसके हाथ में धन बहुत टिकता था। भीम के लिए भोजन और यज्ञ हुआ और यज्ञ जब प्रारंभ जब होता है तो उसमें प्रथम पूजन होती है। तो सभी महारथी बैठे हुए थे, तो महाराज गौरी गणेश की पूजन तो हो गई, लेकिन किसका पूजन करके अग्नि डलवाया? कहा कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से श्रेष्ठ संसार में कौन हो सकता है, इनका ही पूजन करके स्वस्ति तिलक करके हमें यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। पितामह भीष्म ने अनुमति दे दी, लेकिन शिशुपाल तो जो है क्रोध में था। शिशुपाल कहने लगा, क्या कह रहे हो पांडवों, मेरा अनादर कर रहे हो यहाँ बुला करके, एक ग्वाले का पूजन करवा के? इतने महारथी बैठे हुए व्यर्थ के हैं क्या? शिशुपाल के लिए भगवान ने कहा कि देखो शिशुपाल, बोलते जाओ, लेकिन तुम्हारी मैया को मैंने 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया है। अरे तू क्या करेगा? 100 क्या, मैं तो 1000 बोलता रहूंगा। एक तुझ जैसा ग्वाला है, इस प्रकार से तू पूजन कैसे करा सकता है हम जैसे महारथियों के होती हुई? तुझमें श्रेष्ठता है ही क्या तो सिद्ध करूं मैं? तू तो एक भगोड़ा है। नाना प्रकार की जब बकवाद करने लगा और जब 100 पूरे हो गए तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उससे धड़ से अलग कर दिया। उसी समय भगवान की अंगुली से जब रक्त बहने लगा तो वह अनेकानेक रानियां विचार करने लगी कि वस्त्र कहां से लाएं। लेकिन उसी समय द्रौपदी ने अपना पल्लू का जो है पल्लू फाड़ करके भगवान की अंगुली में वह बांध दिया। शोक सत्यभामा जियो रुक्मणी रोईदा, बांधन को पट खोजती पट रानी अकुलाय। और जब लगी देखी द्रौपदी ले देखे यदुबीर, और मिली बांधन को तुरंत चीरो अपना चीर। भगवान कहने लगे, इतनी महंगी साड़ी फाड़ने की क्या आवश्यकता थी द्रौपदी? भगवान ने कहा तो द्रौपदी कहने लगी, सुनो प्यारे भाई घनश्याम, आपके जो आवे काम, और चीर लूं नशों को ये तो रेशम के धागे। धागे भी साधारण, इनका क्या मोल करें? न दूल्हा के जोड़ा न दुल्हन के बागे। फिर मैंने नहीं फाड़ा चीर चीर देखे ओ अधीर, फिर मैंने नहीं फाड़ा चीर चीर देखे ओ अधीर। फिर धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़े आगे, वो धागे भी अभागे जो न लागे काटी अंगुली पर, वो जो लागे काटी अंगुली पर भाग उनके ही जागे। आप कहते हो कि वस्त्र अगर नसें
नसों को भी निकालना पड़े बाहर भगवान, तो एक पल भी मैं विचार नहीं करूंगी। भगवान कहने लगे, देवी तुमने आज मेरे को ऋणी बना दिया है, मेरे को आज ऋणी बना दिया है आपने, और तेरे एक धागे का मैं ऋणी हो गया हूं। रहेगा यार ये दिन न जीवन में भुलाऊंगा, और समय पर देखना द्रौपदी मैं तुम्हारे काम आऊंगा। चिंता ना करना, जिस समय संकट काल की घड़ी होगी उस समय मैं तेरे समक्ष में आकर के तेरे संकटों का निदान कर दूंगा। भगवान ने वचन दे दिया। इस प्रकार से शिशुपाल का उद्धार किया भगवान ने, और द्रौपदी को वचन दिया था। लेकिन जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ की शोभा देखने के लिए आए, तो जहां वो माया की नगरी थी, जहां जल दिखता था वहां जल नहीं था, और जहां थल दिखता था वहां जल था। दास दासियों ने रोका बारंबार दुर्योधन को, हे राजकुमार इस प्रकार से यहाँ ऐसा है वहां ऐसा है, लेकिन हंसने लगा और थल दिखा वहां जल था, और यहाँ ज्यों ही आगे बढ़ा सो गिर गया धड़ाम से। द्रौपदी हंसने लगी। देखिए मैयाओं को हंसना नहीं चाहिए। हमारे घर में कोई आ जाए तो पर्दे में रहना चाहिए, बकवाद नहीं करना चाहिए, और व्यर्थ के बातों में हंसना भी बुरा माना गया है। विद्वान संत एक भी परिभाषा करते हैं महाभारत की कि द्रौपदी के हंसने के कारण भी महाभारत हुआ है। ना हंसती तो इतना बड़ा महाभारत ना होता शायद। तो एक नारी के हंसने से, व्यर्थ में हंसने से, उपहास करने से इतने महावीर कट गए, उनका रक्त बह गया भूमि पर। यह हंसने लगी और हंसने लगी तो उसको क्रोध आ गया। एक वचन और बोल दिया, अंधे का पुत्र अंधा होता है। इसको तो रातों दिन नींद न आए। एक दिन मामा शकुनी से कहा कि मामा जी किसी प्रकार से पांडवों को बुलाओ, और बुला करके कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इनको हराने के लिए इस द्रौपदी का सिर नीचा हमें करना है, क्योंकि बाण दो प्रकार के होते हैं, एक बाणी के बाण होते हैं और धनुष का बाण होता है। धनुष का बाण तो कुछ ही समय में घाव को भर देता है, लेकिन बाणी के बाण जो होते हैं वह जीवन चला जाता है, लेकिन घाव नहीं भरता है। बाणी का बाण तो हर हमेश लगा ही रहता है। किसने ये कह दिया था, बाणी का बाण मार दिया। आखिर में इसने बुलवा ही लिया पांडवों को, कहे सुन करके प्रेम के भाव से आ गए और दूत कीड़ा के लिए उद्यत किया। अरे कुछ हो जाए महाराज। धर्मराज तो जानते थे, लेकिन धर्मराज आज जुआ इसलिए खेल रहे हैं कि संसार सागर में प्राणियों की क्या दुर्दशा होती है जुआ में, यह दिखाने के लिए धर्मराज ने जुआ खेला। भाई मूर्ख नहीं है जो जुआ खेल रहे हैं, जानते तो हैं कि सट्टा बेकार है, इसमें धन भी जाता है और इज्जत भी जाती है। और लगाते रहे, धन को लगाते रहे। जब सर्वस्व दे दिया तो भाइयों को लगा दिया। दुर्योधन ने कहा कि बात मामा श्री अभी बनी नहीं, जिस चीज को हमें चाहिए था वो तो हमें मिला ही नहीं। ये पांडव धन जा जाती है, हमें कमी थोड़ी है, हमें द्रौपदी चाहिए। तुम चिंता ना करो पुत्र। दुर्योधन ने कहा, देखिए पांडवों, जब से द्रौपदी तुम्हारे जीवन में आई है, जब से सुख समृद्धि तुम्हारे जीवन में आ गई है, धन संपदा तुम्हारे जीवन में तो आई है, लेकिन सुख शांति बड़ी आ गई है। तुम्हारी पत्नी बड़ी जो है सौभाग्यशाली है, और मुझे लगता है एक बार इसको दांव पे लगाओगे तो मैं भी वचन देता हूं, मैं दुर्योधन जैसा भी हूं, लेकिन अगर इस बार आपने दांव पर लगाया द्रौपदी को और वह दांव अगर आप जीत गए तो जितना भी तुमने आ रहा है संपूर्ण धन में वापस कर दो।
अब तो मोह में आ गए। एक बार के 10 बार के हारे में और एक बार के जीतने में भड़क होता है। और यह तो जो है खेलने लगे, और उसका तो मत यही था। शकुनी को तो वरदान था पास हो, क्योंकि एक ललक होती है मनुष्य के जीवन में कि हमें तो यह कर्म करना है, तो उसकी जब ललक रातों दिन लगी रहती है, लक्ष्य रहता है, तो एक न एक दिन वह सफलता तो प्राप्त करेगा। आखिर में दाव तो दुर्योधन ही जीते। दुशासन को आदेश दिया, जाओ और जाकर के इसी समय घसीट करके लाओ। ऋतु धर्म से पूर्ण थी, दास दासियों के कहने पर नहीं आई तो घसीटता हुआ लाया केसों को पकड़ के। भरी सभा में द्रौपदी को आज देखा तो पितामह भीष्म की आंखों से अश्रुपात होने लगे। इस प्रकार से मेरी कुलवधू के लिए इस प्रकार से अपमान तो मैं शोभा नहीं देता, लेकिन नमक करण है, बोल नहीं सकते, इतना ही कह सकते हैं कि तुम्हें शोभा नहीं देता। महाराज भी आज मौन है। पुत्र को इतना मत बढ़ाओ कि पिताजी भी कुछ ना बोल पाए, क्योंकि महाराज कह सकते थे कि तू क्या कर रहा है, तो इसी समय इसको बाहर निकाल दो, राज्य से निष्कासित कर दो, मैं राजा हूं। लेकिन दुर्योधन के समक्ष में महाराज पिताजी कुछ नहीं बोल सकते धृतराष्ट्र, क्योंकि इतनी बनाई ही नहीं एक पुत्र के सामने बोल सको। और ये नमक किरण से उरण बैठे हैं। पितामह भीष्म ने वचन दिया है अपने पिता शंतनु को कि हे पिताजी, विवाह तो नहीं करेंगे, लेकिन हस्तिनापुर को सुरक्षित करने के लिए मैं आपको वचन देता हूँ। तो यह भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सत्ता जिनके हाथ में है उनको मैं अपने हाथ से दे चुका हूँ। मैंने अपने हाथों से जो है सत्यवती का विवाह करवाया अपने पिता के साथ, मैं कैसे बोल सकता हूं। तो पितामह भी कुछ ना बोल पाया। गुरुजी क्या बोले? जब राजा कुछ नहीं बोलता है तो मंत्री और गुरु क्या बोले? सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तनु तीन करे हो ही वेगी। यह तीनों अगर चाटुकार हो जाएं तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। सचिव, अगर मंत्री चाटुकार हो जाए और राजा के कहने से ही सब कुछ करने लग जाए तो चाटुकार हो जाए तो राज्य भी राज्य नष्ट हो जाता है मंत्री के चाटुकार होने से। और अगर बीमारी की दवा कराने के लिए डॉक्टर साहब आ रहे हैं और मन की दवा कर दें, मरीज की मन की दवा कर दें कि हम तो तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे नहीं, तुम्हें तो हम मीठी दवाई देंगे, तो हो गया उसका बेड़ा पार, उसका स्वास्थ्य कभी ठीक हो ही नहीं सकता है। और गुरु जी अगर इस प्रकार से करने लग जाएं कि अंधकार में ही ले जाएं, जो बात सत्य है उसे ना बताएं, तो गुरु के कारण भी शिष्य का अनर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से पांडव भी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा है। एक राजा की जब अंगुली कट गई तो मंत्री जी से कहा कि मंत्री ये देखो ना हमारी अंगुली कट गई। तो कहा कि महाराज जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, तो तुम्हारा भी हो गया। उसको तो बड़ा क्रोध आया, इसको जाकर के इसी समय कारागृह में डाल दो। अब राजा ने तो डाल दिया। और एक दिन की बात है कि यह रथ पर सवार होकर के निकले से कुछ डाकुओं ने इनको पकड़ लिया। कहा कि तुम्हारी आवश्यकता है, राज्य से बाहर गए होंगे। उनके गुरुजी आए और जब पूजन करने लगे और जब देखा कि देखो इसका अंग भंग तो नहीं है, जब देखा गया तो राजा का अंग भंग था, एक अंगुली कटी हुई थी। कहा कि इसको इसी समय भगा दो, ये तो अंग भंग है। अंग पुष्ट होना चाहिए, शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को लाओ, उसकी बलि ही भद्रकाली लेती है। राजा वापस आ गए, घबराए तो बहुत थे कि आज मैं बच गया। बुलाओ मंत्री को। मंत्री को बुलाया। अरे मंत्री, तूने ठीक कहा था कि जो भी करते हैं भगवान अच्छा ही करते हैं।
जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। आज मेरी अंगुली ना कटी होती तो हो सकता है मेरा आज जीवन का अंतिम दिन ही था। तो ऐसे यह है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो ये तीनों जो है सर्व समर्थ भी होते हैं। इनके कारण ही कार्य बन जाते हैं, उनके कारण ही कार्य बिगड़ भी जाते हैं। और जब पांडवों ने भी कुछ नहीं कहा, पांडव तो दास बन गए थे। पांडव दास बन गए थे, वो दासों को बोलना शुभ नहीं होता है। तो दुशासन से कहा कि दुशासन इसी समय इसको निर्वस्त्र कर दो। अब दुशासन तो देख ही रहे थे कि भैया कब आदेश करें, और भैया के आदेश से तो शुरू हो गए सो भगवान। अब यह जो है द्रौपदी की एक गलती हो गई कि इन्होंने जो है अपने पूर्व जो सयाने बैठे हुए थे बुजुर्ग, उनको पुकारा, हे पितामह मुझे बचा लीजिए, हे गुरु द्रोणाचार्य मुझे बचा लीजिए, कृपाचार्य मुझे बचा लीजिए, महाराज आप तो कुछ बोलिए, कोई तो कुछ बोलिए। भगवान को बाद में पुकारा और भगवान कहते हैं वही बात मैंने कही थी कि उत्तरा देवी ने यह गलती नहीं करी। पांडव खड़े रहे और भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़ी, हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, मैं बचूं ना बचूं, मेरे गर्भ में जो बालक है भाई शिशु बचाना जरूरी है, क्योंकि भरत वंश का अंतिम अंश ही आज बचा हुआ है। यह नष्ट हो गया तो नष्ट हो जाएगा पांडवों का वंश, इसलिए बचाना जरूरी है आपको, मैं बचूं या ना बचूं। और वह गलती द्रौपदी ने करी कि पहले संसार को पुकारा और बाद में भगवान को पुकारा। और जब किसी ने कोई रक्षा ना करी तो अंतिम में भगवान श्री द्वारिकाधीश की याद आई। हे द्वारिकाधीश ने मुझसे कहा था कि देवी चिंता ना करना, जब भी तुम पर संकट काल आए सो मुझे याद कर लेना। और आज द्रौपदी भगवान को याद करने लगी। गोविंद चले आओ, देखिए सबको ही याद करना है, क्योंकि संकट थोड़ा थोड़ा सभी के जीवन में आता है। उन संकटों से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि सुख के साथ में दुख और दुख के साथ में सुख हमारे जीवन में चलता ही रहता है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ,
एक सर्द